भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह व प्रबुद्ध महिला सम्मान का आयोजन 3 मूर्ति बौद्ध विहार पुराना बस अड्डा पर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सैकड़ों महिलाएं इस आयोजन में सम्मिलित हुई। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती प्रज्वलित कर अगरबत्ती संघ की महिलाओं द्वारा जलाई गई। तत्पश्चात भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ द्वारा त्रिशरण पंचशील का पाठ कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आई हुई महिला वक्ताओं ने माता रमाबाई, सावित्रीबाई फूले व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए आई हुई महिलाओं का मार्गदर्शन किया। भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ की अध्यक्ष शारदा कुमारी, सचिव सुमन बोध, कोषाध्यक्ष विपिन केसरी, उपाध्यक्ष कुसुम पन्ना, उपाध्यक्ष एडवोकेट मनीषा सिंह आदि ने आए हुए अतिथि महिलाओं को प्रबुद्ध महिला सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज के इस आयोजन से जहां महिलाओं का मार्गदर्शन उन सभी वक्ताओं ने किया जो महिलाएं अभी तक अपने हक अधिकार नहीं जानती थी, और इस सफल आयोजन में तमाम महिलाओं ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा भी की, क्योंकि महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को जागरूक करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया। जिस तरीके से मनुवादी सरकारें आज देश के अंदर महिलाओं का शोषण कर रही हैं, उनको जागरूक करना बहुत जरूरी था। इस आयोजन से आज सभी महिलाओं ने ये सबक भी लिया और सीख भी ली कि हमें भविष्य में अपने हक अधिकार के लिए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना है। आप लोगों का और यहाँ उत्साहपूर्वक भाग लीजिए। और हमारी तरफ से सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को जो अधिकार दिए बाबा साहब ने संविधान में ये अधिकार दिए थे, उससे पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। उनके ऊपर बहुत सारी ऐसे विश्वास लगे हुए थे, है ना, तो जिनको हम कह सकते हैं कि उनका जीवन बिल्कुल बद से बदतर था। महिलाओं का उनको कोई पुरुषों के समान कोई भी अधिकार नहीं थे। तो उनको ऐसा क्या लगता होगा? आप आज सोचो कि हम अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, जहाँ जी में आता वहाँ चले जाते हैं खुलकर। मतलब कहने का ये है कि हमारे बाबा साहब ने जो हमें संविधान में दिया है ये अधिकार, उसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं और हमें उसको और अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी से, उत्साह से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा संगठन भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आप यहाँ पर अपने विचार अगर कोई प्रकट करना चाहे तो बता सकते हो इस विषय पर कि हमारी महिलाएं कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ आकर, या उनको सुनकर ये कैसा लग रहा है कि आज महिला दिवस है। महिलाओं के मायने पहले क्या थे ये तो हमें नहीं पता, पर सुनने में आता है कि इतिहास में जो लिखा हुआ था अंधविश्वास था। उनको कोई अधिकार नहीं थे, विधवा, और उनको सती प्रथा और इतनी सारी बेड़ियाँ थी जिनमें वो बंधी हुई थी, है ना। तो उसके बाद हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ अंग्रेज़ों के समय में, जब अंग्रेजी राज्य था बाबा साहब का जन्म हुआ। उस समय इतनी खराब परिस्थितियाँ थी कि बाबा साहब को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। तो वो ये सोचते थे कि जब हमारे लिए पुरुषों के लिए इतना वो है बंधन और खराबी है, तो हमारी महिलाओं के लिए क्या हाल होगा। तो उनका भी तो जीवन होना चाहिए हमारे बराबर ही। तो उन्होंने इतने अधिकार दिए संविधान में हमें, जिनके द्वारा हम महसूस कर सकते हैं और उनको हम जी रहे हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं, सब देखने को मिल रहा है, कितना अच्छा वातावरण लग रहा है। तो मैं अपने संगठन की तरफ से तहे दिल से साधुवाद करती हूँ आप सभी का। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, और अपनी आई हुई सभी भारतीय महिला राष्ट्र संघ की महिलाएं और भी अलग अलग जगहों से आई हुई महिलाओं को सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ भारतीय महिला राष्ट्र संघ राष्ट्र निर्माण संघ की,
और मैं अपने तन मन धन से हर समय तत्पर तैयार हूँ। जो भी मेरे जो अध्यक्ष साहिबा का जो आदेश होगा और मेरे साथियों का जो आदेश होगा, मैं आगे ऐसे ही कार्य करती रहूँगी। आज हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाने के लिए आए हुए हैं और धन्य है वो बाबा साहब जो इन्होंने हमें इतनी आज़ादी दी, इतनी हिम्मत दी कि हम जो भी चाहें जो वो दिवस को एंजॉय कर सकते हैं, खुल के एंजॉय कर सकते हैं, अकेले और संगठनों के साथ। तो बार बार सत सत नमन। और इनके एहसानों को तो मैं कैसे भुला सकती हूँ, कैसे, इनके तो इतने एहसान हैं। जो हमें किसी चीज़ का अधिकार नहीं था, आज हमारे पास इतना संपत्ति लो, अच्छे अच्छे कपड़े लो और घर मकान क्या क्या नहीं, मतलब मेरे शब्द भी बहुत कम है जो इतने बाबा साहब ने जो हमारे ऊपर एहसान किए। हम उनके कारवा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हुए आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ में कुछ नए मेंबर भी जुड़े हैं, नए नए चेहरे दिख रहे हैं। संख्या मायने नहीं रखती, लेकिन नए चेहरे हमेशा मायने रखते हैं, क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तो संगठित भी नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अपने महिला दिवस के कार्यक्रम में मैं अपनी एक नई सखी, नए मेंबर, नए सदस्य का स्वागत करती हूँ, पूनम जी का, जो कल्लूपुरे से आई हैं। एक टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं। वो बाबा साहब के बारे में और महिलाओं के बारे में, बाबा साहब के योगदान के बारे में वो बताएं, यहाँ पर आएँ और अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करें। पूनम इस मान सम्मान के लिए सबसे पहले मैं आप सबका आभारी हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम है। जो आज मैं कुछ हूँ, टीचर हूँ, एक नारी हूँ, एक सभ्यता है, पढ़ी लिखी हूँ, वो सब मुझे अम्बेडकर जी की देन है। आज अम्बेडकर जी की देन है कि मैं आज एक अच्छी पोस्ट पर हूँ, जो मुझे सम्मानित पोस्ट है। मैं ये कहना चाहूँगी, मनुस्मृति में कहा गया था, शूद्र, चमार, पशु और नारी ये सब तारण के अधिकारी। आज वही अम्बेडकर जी हैं जिनकी बदौलत उन्होंने हमें, हमारे ही समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, एक नारी को बहुत अच्छा संघर्ष, हमें आरक्षण, कि हमें पढ़ने का अधिकार है, जैसा मेरी फ्रेंड ने बताया, तो ये सब मुझे सब उन्हीं की बदौलत है। हम उनके आभारी रहेंगे और हमेशा उनका ऋण हमारे ऊपर रहेगा, जो हम कभी नहीं चुका सकते। हमें संपूर्ण कपड़े पहनने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, आज जो महिलाओं को सर्विस में अधिकार मिले हैं, वो सब अम्बेडकर जी की देन है। इससे वन में दिल्ली जैसे शहर में लगी एयरफोर्स स्कूल में, मैं अपने स्कूल में पहली एससी महिला हूँ जो मैंने वहाँ किया, और जो मैंने वहाँ सरवाइव किया, मुझे किस दृष्टि से देखा जाता था कि तुम लोगों की औकात, मुझे ऐसे ऐसे वर्ड बोले जाते थे, तो बहुत सरवाइव किया। क्योंकि मैं इससे पहले 2 साल एमई गर्ल्स में जॉब कर चुकी थी, तो मुझे वहाँ कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला, लेकिन दिल्ली में जब ये सुनने को मिला, मुझे बहुत दुख होता था। इस चक्कर में मैंने एक महिला को केस भी कर दिया था, एक पंडित महिला थी, टीचर हमारे साथ की, उनके ऊपर केस भी ठोका था एससी एक्ट में, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह से आई हूँ, तो मैंने उनको यही बोला कि आप मरे का भी खाते हो और जिंदे का भी खाते हैं। आप जो यूपी के पंडे हैं, यहाँ के आप पंडित बन गए हैं, और इतना टॉर्चर किया कि हम तुझे यहाँ से निकलवा देंगे। तो मैंने कहा ऐसी कोई शख्सियत नहीं है, मुझे अपने अधिकार पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे फादर खुद राजनीति में रहे थे, जगदीश गौतम, तो मुझे पता था कि ये मुझे किस तरह से कहते हैं। हमने तो जेंट्स आया था, उसको भी भगा दिया था। मैंने कहा आप मुझे नहीं भगा सकते यार। आज वो दिन है कि मेरा वहाँ पे अपने जॉन 20 में मुझे सब लोग जानते हैं कि पूनम गौतम क्या चीज़ है, सिर्फ एक केस करने की वजह से। ये सब बाबा साहब की देन है, जो मुझे उन्होंने मेरे अधिकार दिए, SC एक्ट के हमें ताकत दिए, उसी के बलबूते में इतना बोली, संविधान के बल पे ही मैंने आगे कदम उठाया कि उन्हें SC एक्ट में घसीट के लाई। तो आज वही चीज़ है कि सब लोग मेरा रिगार्ड करते हैं। जब तक हमें अपने अधिकार नहीं पता होंगे, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। वक्त आ चुकी हैं, कमलेश कुमारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका हम लोग स्वागत करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने आज हमें बहुत सारे अधिकार दिए, और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं किसी भी तरह से, यहाँ तक कि जब हम अपने समाज में भी या जब हम दूसरों समाज में जाकर बैठते हैं, तो हमें एक अलग हीनता से देखा जाता है। ये सब लोग जानते हैं, जिन्होंने महसूस किया है वो अपना अपना अनुभव यहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद में जब हमें डॉक्टर अंबेडकर ने राइट्स दिए हैं, उनका यदि हमें सही उपयोग मालूम है, तो हम उन पर केस
भी कर सकते हैं, अपनी बात को रख भी सकते हैं और अपने विचार भी रख सकते हैं। परिवर्तन की लहर, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था किसी समाज की उन्नति वहाँ के पुरुषों से नहीं, वहाँ उस समाज की महिलाएं कितनी सक्षम हैं इस बात से तय होती है। अगर किसी समाज की महिलाएं उन्नति पर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जज है, तो लगता है कि वो समाज तरक्की कर रहा है, और जहाँ पर नहीं है तो फिर लगता है कि वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। तो अगर हमें अधिकार मिले हैं तो हम अपने अधिकारों को, अपने जीवन के संघर्ष को सभी महिलाएं बताएं। आज महिलाओं का दिन है, एक दूसरे को सब लोग मुबारकबाद दें। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो महिला दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना संघर्ष किया, माता रमाबाई ने इतना संघर्ष किया कि आज हम यहाँ पर अपनी बात कह पा रहे हैं। अपने कार्यक्रम को इसी तरह से आगे सुचारू रूप से चलाते हुए मैं पूर्व पार्षद सुनीता जी से कहूँगी कि वो आए और अपने जीवन का अनुभव हम सब लोगों के साथ साझा करें। जय बाबा साहब भगवान के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये महिला सशक्तिकरण में बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया है जो हम पढ़े लिखे हैं आज इस डेट में। और एक आजकल महिलाएं हर एक क्षेत्र में, हर जगह महिलाओं को देख लो, कोई वकील, एडवोकेट, डॉक्टर और बहुत सारी चीज़ों पे, पोस्टों पे अपने कार्य कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं। ये सब किसकी देन है? बाबा साहब की देन। इन्होंने हमें जो अधिकार दिए हैं, भारत का संविधान जो बनाया है, बाबा साहब की देन है। उन्हीं अधिकारों पर हमारे महिलाओं के लिए भी ये अधिकार दिए हैं, समान अधिकार दिए हैं, ताकि हम महिलाएं भी अपने अधिकार को जाने और अपने बच्चों को भी उसमें इसी उच्च मार्ग पर उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर बनाए। यही है। सभी को पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ और बधाई देती हूँ आज महिला दिवस के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज महिला दिवस है और हम सब महिलाएं जो इकट्ठी हुई हैं यहाँ पर इसे मनाने के लिए, ये बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हो पा रहे हैं और महिलाएं इतना एक अच्छी जीवन जी रही हैं। नहीं तो ये वही देश है जहाँ पर महिलाओं को कुरीतियों के नाम पर दबा के घर में रखा जाता था और जहाँ महिलाओं को किसी भी चीज़ की कोई आज़ादी नहीं थी, ना वो अच्छा खा सकती थी, ना पहन सकती थी। उन्हें सिर्फ पुरुष के पैरों की जूती समझा जाता था और यही सोचा जाता था कि वह घर में रहेंगी और घर में सिर्फ बच्चे पैदा करेंगी और उनका पालन पोषण करेंगी। इससे ज़्यादा औरत को कोई ज़्यादा इज्जत इस समाज में नहीं दी जाती थी। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की ही मेहरबानी है कि आज औरत उन सब कुरीतियों जो कि सती प्रथा के नाम पे थी या फिर कभी कन्यावध, भ्रूण हत्या, ये हमारे समाज की बुराइयां हैं, बहुत बुराइयां हैं हमारे समाज की, जो अभी भी काफ़ी हद तक है। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि संविधान के लागू होने के बाद आज हम एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं और जाति प्रथा जैसी बुराइयां तो आज भी हमारे समाज में पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई हैं, समाप्त नहीं हो पाई हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने कानून बनाया, लेकिन कुछ हद तक अभी भी हमारे समाज में ये कुरीतियाँ फैली हुई हैं। और हम लोग को चाहिए, स्पेशली महिलाओं को चाहिए कि जो हमें अधिकार मिले हैं हम उन्हें जानें, जागरूक होएं, खुद भी जागें और अपने आसपास भी इस चीज़ को देखें कि कहीं अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका भी विरोध करें। ये हमारी एक हमारे अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि हम लोग इस चीज़ का विरोध करें। हम लोग आमतौर पर क्या होता है, हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर हम महिलाएं हैं, हमारी जिम्मेदारी है, आज की महिला के पास अपने परिवार की नहीं, संपूर्ण समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमारे कर्तव्य भी उसी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं बढ़ाते हुए मैं हमारे जो बीच में है, हमारी गेस्ट है कमलेश कुमारी एडवोकेट जी हैं। तो देखिए, वो एडवोकेट है। सभी महिलाओं को हम ये बताना चाहूँगी कि आज है
जातियाँ सहन करते हैं। हम बाहर तो कह सकते हैं, लेकिन जो अत्याचार हमारे साथ हमारे घरों में होता है, हम उसके लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाते। सबसे ज़्यादा शोषण कहाँ होता है हमारा? किसी भी महिला का, किसी भी बच्ची का सबसे पहला शोषण उसके घर से शुरू होता है। उसको अब्यूज़ बोलकर होता है, उसके साथ मार पिटाई करके होता है, उसको चुप करके, सब मार पिटाई भी है, उसको चुप कर दिया जाता है। क्वाइट, चुप, कुछ नहीं बोलोगे आप, चुप रहो जब हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जब ये हमारे परिवारों से ख़त्म हो जाएगा तो बाहर कहीं नहीं होगा। और जब ये चीज़ आ जाती है, हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को लगता है कि अजय ससुराल में जाके तो हम बोलेंगे, अपने घर की जो कमियां हैं वहाँ पर जाके करेंगे कि तुम कैसे बोल सकते हो हमें। तो हम क्या है कि वहाँ पर ससुराल में जाके थोड़ा शेरनी टाइप से बन जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि हमारे मायका जो है हमारे साथ में खड़ा हुआ है पूरा। लेकिन एक मार्मिक सी बात है, एक दिल से सोचिए, जब आपके साथ ससुराल में कोई तू मैं होती है तो आप अपने मायके को मजबूती से सोचते हो, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है मायके का। लेकिन जब आपके साथ मायके में अत्याचार होता है, जिन महिलाओं को हम नहीं जानते, जिन बच्चियों को हम नहीं जानते, वो कैसे कहें अपनी बात, किससे जाकर कहेंगी? क्योंकि ससुराल में तो हमें समझ में आता है मायका है, लेकिन जब अपने परिवार में होता है, शायद आप लोगों ने एक नाटक देखा होगा सत्यमेव जयते, आमिर खान जी का था। वहाँ पर इस बात के लिए बहुत बड़ा एपिसोड बनाया, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अनुभव बताए, उनका चेहरे को ब्लर कर दिया गया और अपने जीवन के अनुभव बताए और आगे चीज़ें बढ़ी। तो अपने कार्यक्रम को अगर कभी भी किसी को कानूनी किसी तरह से कोई परेशानी होती है तो हमारे साथ में कमलेश कुमारी जी है, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है, और उनसे आप बेधड़क बात कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग भी करवाना चाहते हैं तो वो आप उनको बहुत अच्छी आपको काउंसलिंग देंगी। अपने दिल की बात कहिए, लेकिन मन में मत घुसिए। बहुत मुश्किल से हमें महिला सम्मान आज का दिन मिला है 8 मार्च का, उसे मन में मत घुटिए, उसको आप बताइए, उन्हें बात करिए। मैं स्वागत करती हूँ कमलेश कुमारी जी का, वो आए और अपने ज्ञान से हम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, माता रमाबाई जी को और सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आप सभी बहनों को आज के दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही एक गर्व का विषय है। महिला मैं कहती हूँ कि आज के क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हैं, आधी आबादी हैं हम। आधी आबादी बहुत मैटर करती है। आधी आबादी किसी को बनाने में, किसी को बिगाड़ने में और किसी को हाइट तक ले जाने में बहुत मैटर करती है। ज़रूरत कहाँ है? ज़रूरत है यहाँ पे हमें अपने अधिकारों की समझ थोड़ा कम है। वो अधिकार जो आपको बाबा साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो आपको देके गए अपने संविधान में, आपको समानता का अधिकार सर्वप्रथम, आपको वोट देने का अधिकार, आपको शिक्षा का अधिकार, आपको नौकरी का अधिकार, और आपको और तो और आपकी शारीरिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आपको मैटरनिटी लीव देने का अधिकार, ये सब बाबा साहब आपको देके गए। आप कमज़ोर कहाँ हैं? जो लोग 4 लड़कियों के होते हुए उनको मार देते थे, भ्रूण हत्या करा देते थे कि हाँ भाई लड़कियां हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा होनेस्ट होती हैं, ज़्यादा मेहनती होती हैं, कार्य करने की क्षमता लड़कियों में ज़्यादा होती है। इसको बस उन्हें पहचानना होता है। आज किस क्षेत्र में बताइए? राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र में कहाँ नहीं है लड़कियां, और अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही हैं महिलाएं। राजनीति में देखिए, मुख्यमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री, हमारी प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी उदाहरण है आज। उसके बाद इतने जेंट्स प्राइम मिनिस्टर हुए, किसी में हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाते, चीन आपके अंदर इतने तक आ गया, हिम्मत नहीं कर पाते मोदी जी। बट वो एक लेडी थी जो पाकिस्तान के 2 करके और एक बांग्लादेश बना गई थी। उसने अमेरिका को भी हड़का दिया था। आज अमेरिका जो तुम्हें कह रहा है ना कि इंडिया पे इतने सारे चार्जेस लगाएंगे, इतने सारे कर लगाएंगे, और मोदी जी के आए दिन वो इंसल्ट कर रहा है, उस महिला ने उसको डरा दिया था, धमका दिया था, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हम भारत के साथ नहीं। उन्होंने कहा था कि हमें तेरी जरूरत नहीं है, अपने घर बैठ जा तू जाके, जो हमसे होगा हम कर लेंगे।
और रातों रात कितना बड़ा स्टेप लिया। तो मैं ये कहती हूँ कि यदि हम अपने मन में रख लेते हैं कि ये हमें इस मंजिल पे पहुंचना है, ये हमें कार्य करना है, तो हम उसे करके रहते हैं। पहले गलतफहमी थी लोगों में, सती प्रथा थी, बाबा साहब ने दिए, लेकिन मैं ये कहूँगी बाबा साहब के साथ साथ डॉक्टर राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने, हाँ सब पर था, जिन्होंने महिलाओं को जब उसका पति मर जाता था तो जिंदा आग में झोंक देते थे और उसकी चीख ना निकले इसलिए ढोल बजवा देते थे, जिससे कि उसकी चीख उन ढोल की आवाज में बच जाए, दब जाए और उसको कोई बचाने वाला ना हो, मार्मिक हो कि उसको कोई ना बचाए। डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने उस प्रथा को ख़त्म किया। डॉक्टर आपके इंग्लिश अंग्रेज़ भी थे, बहुत इंडिया में अच्छे अच्छे सुधार करके गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक वगैरह, ये काफ़ी मतलब महिलाओं के प्रति और जो कुरीतियाँ थी इनको ख़त्म करने का कार्य उन्होंने किया। मैं कहती हूँ सिर्फ ज़रूरत होती है अपने अधिकार को पहचानने की। यदि हमने उसे पहचान लिया तो दूर नहीं होती, जो भी प्रोग्रेस है हमसे दूर नहीं होती। यार हमें हाथ तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना उसे पकड़ने के लिए। कोई आज के टाइम में ये समझिए दूसरा तुम्हारा अधिकार लेने के लिए बैठा है, तुम सोचोगे घर पे आओ आके तुम्हें दो, ये सब नॉट पॉसिबल। सब कुछ तुम्हें लेना पड़ता है, बट एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा कदम दूसरा बढ़ा देगा, ये जरूरत होती है। जैसा सुमन जी ने बताया, देख रही हूँ मैं कि महिलाओं पे अत्याचार होते हैं लेकिन वो नहीं बताती। क्यों? क्योंकि उन्हें शुरू से एक पाठ पढ़ाया जाता है, घर की इज्जत, हाँ, और वो उसी में एडजस्ट करती रह जाती है। और मैं आपको बताऊं, दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं। आप सोचोगे दीदी कितनी सुखी थी, दीदी को कितनी मौज मिली होंगी, लेकिन नहीं, ये सब स्ट्रगल हर महिला के होते हैं। हर महिला कहीं ना कहीं दबाई जाती है, धमकाई जाती है, उसका शोषण किया जाता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेवल होते हैं, वो लेवल होते हैं, लेकिन किया सबका जाता है। तो बस यही बात है कि इस शोषण में ना रह के, किसी का भी क्रूरटी ना सह के आप आवाज़ बुलंद कीजिए, आप आवाज़ बुलंद कीजिए, पहचानिए अपने अधिकार को। आज की परिस्थितियाँ ऐसी है कि उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। संविधान को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, देखो आपको कितनी सारी जानकारियाँ होंगी। उन सब जानकारियों के तहत आपका जीवन देखो कहाँ के कहाँ पहुँचेगा। कहते हैं ना, एक किसी लेखक ने जो किताब लिखी अंग्रेज ने, PAC पी से पेरेंटल गुण होते हैं बच्चे के अंदर, कि उसके माँ बाप कहते हैं ना, ये अपनी नानी पे गई है, ये अपनी दादी पे गई है, ये अपनी बुआ पे गई है, होता है ना ऐसा, वो पेरेंटल गुण होते हैं। ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आदमी को हुकूमत करने की अकड़ होती है, हुकूमत करने की आदत होती है, वो पैदा हो जाती है, उसको बढ़ावा मिलता रहता है तो बढ़ती रहती है। और सी से कम्युनिटी, जो हमारा वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उससे सीखते हैं हम। कि हमारे पड़ोस में एक IAS पास करी है उसने, तो हमारे बच्चे सोचेंगे अरे हम भी तो कर सकते हैं। होता नहीं होता है कि हम देखते हैं कि देखो अंतरिक्ष में कितनी महिलाएं जा रही हैं, कितनी हमारे मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, जो टीचर है। मैं टीचर रही हूँ दिल्ली की, तो मुझे पता है लड़कियों का मेरा साथ रहा है हमेशा। मैडम ने जैसे बताया था कि वो डेट ऑफ बर्थ का चक्कर होता है, हम भी कई बार जाते थे वहाँ रोहिणी अदालत में, वो ले जाते थे पेरेंट्स के बच्चे, उस समय तो ध्यान नहीं देते थे। फिर क्या करते हैं, मैडम हमारी जन्मतिथि वो नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती डेट ऑफ बर्थ हमारे बच्चे की। मतलब कैसे हो जाएगी भाई? कह रहे जी हम ये साबित करना चाहते हैं अदालत में कि हमारे बच्चे के साथ रेप हुआ है कम उम्र में। तो ऐसा धारा उनका, ये तो तुम और उल्टा काम कर रहे हो, जो है वह दिखाओ, गलती तुम्हारे बच्चे की भी है कि नहीं, उसको साबित करो, समझौता करो, या फिर बताओ। वहाँ जाकर तो मैडम ने जो बातें बताई थी वो बहुत काम की थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो हमारे समाज में इतनी वीरांगनाएं रही हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और हम जितना कर सके उतना हमने कर दिया, अब अपने आगे आने वाली जनरेशन को पढ़ाएं, अब से शुरू करें, उनके अंदर ऐसे संस्कार डालें और उनको किताबें पढ़ाएं। कौन सी? ये भीमाबाई, रमाबाई, ये इतनी सारी हमारी वीरांगनाएं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उस समय में इन्होंने बड़े झंडे गाड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, और आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब बुलाना चाहूँगी, कौन आएगा? मनीषा जी आप भी आ जाओ।
एडवोकेट का सेशन चल रहा है। ये हटवा लो कुर्सी। सब इधर ही आ जाओ, इधर ही आ इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा पीछे संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए एवं इस कार्यक्रम कोई नहीं बोलो 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 अरे बोलने दे का बहुत बहुत साथ हुआ। बोल दे। आज का 8 मार्च का दिन है, महिला दिवस का दिन है। सभी को जैसा ज्ञात है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब बाबा साहब के संविधान की बदौलत है, बाबा साहब के त्याग की बदौलत है कि आज हम महिलाएं, कोई वकील है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अभी एग्जाम्पल हमारी सीनियर एडवोकेट, उन्होंने सारा सब कुछ बता दिया है। मैं तो उनके आगे बहुत छोटी हूँ, बहुत जूनियर हूँ। सारी जानकारी आपको दे दी है कि कोई भी जो भी बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं उनका दुरुपयोग ना करें। और जो हमारी महिलाएं जो हैं, है ना, वो उस समय में इतना कुछ करके चली गई हैं, तो हम आज हमें सारे अधिकार मिलते हुए हम क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हैं? भाई हम उनका तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भीमा बाई रही हैं, रमा बाई रही है, ज्योतिबा फूले रही है, तो हमारा भी, हम भी तो ऐसे काम करें, हमारा भी कोई एग्जाम्पल दे। हम क्यों नहीं कर पा रहे ऐसा काम? उसका कारण शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी केवल अपने घरों में सीमित हैं, या किसी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया तो बस प्रोग्राम में पहुंच गए। हम अपने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे, ईमानदारी नहीं दिखा रहे हम समाज के प्रति। ईमानदारी नहीं है, उस ईमानदारी को लाना पड़ेगा, जुझारू बनना पड़ेगा। केवल अपने समाज से केवल अपने परिवार से निकल के समाज को भी देखो। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो हमारा भविष्य है, इनकी माताएं हैं, उनको भी बुलाना है। और गलती मेरी भी, मैं औरों को क्यों कहूँ, अभी मैं भी उतना समय नहीं दे पा रही, तो समय का अभाव है, समय देना पड़ेगा। हम तो कामयाब हो गए, तो हमें ये भी देखना है, ये जो हमारे जो आसपास हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे भी उतने काबिल हो जितने हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। हम अपने बच्चों को तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनाने की सोच रहे हैं। जो हमारे ये वो बच्चे हैं जो पीछे रह गए हैं, उनकी माताओं को हम क्यों नहीं लेकर आ पा रहे? अब यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, सबको जानकारी है, सबको जानकारी है कि हमें जो अधिकार मिले हैं बाबा साहब की वजह से मिले हैं, संविधान की वजह से मिले हैं। हम कामयाब हो गए, अपने बच्चों को कामयाब करके घर में बैठे आराम से, किसी ने कोई प्रोग्राम कर लिया, वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन उन महिलाओं को कैसे जानकारी होगी? उसके लिए तो मीटिंग करनी पड़ेगी, कैडर लगाने पड़ेंगे। जो काम हमारी सीनियर शारदा जी, शकुंतला जी, जो सीनियर ये लोग कर चुके हैं ना, वो काम अब हमें करना पड़ेगा, जो हम कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही दोषी मानूंगी कि मैं उस काम में अभी पूरा अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ। बाकी जानकारी हमें जानती सोचती समझती हूँ कि जितनी महिलाएं, सबको जानकारी है कि हमें जो भी हमारे अधिकार मिले हुए हैं, हम अपने लिए पूरा कर रहे हैं। समाज के लिए भी अपने दायित्व जो भी हमारे हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कोशिश करें अपने परिवार को तो पूरा समय दे ही दें, कोशिश करें हफ्ते में 10 दिन में अपने आसपास के वातावरण को भी देखें। और जो भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें हम कोशिश करें कि जो भी हमारे आसपास के मोहल्ले हैं या वहाँ तक वो बात पहुँचाएं, ताकि वो महिलाएं भी आएँ, उन्हें भी जानकारी हो कि किस तरह से हम अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं, अंधविश्वास से, पाखंडवाद से बचा सकते हैं। हमारे साथ हमारा जो शोषण हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? भाई शोषण और जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, जानकारी के अभाव में ही तो हो रहा है। हमें जानकारी है, हमारे साथ इसलिए शोषण नहीं हो रहा। जिनके साथ हो रहा है, उन्हें जानकारी का अभाव है, इसलिए उनके साथ शोषण हो रहा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वहाँ पर जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 18 से शशि सिंह जी आए और संक्षिप्त में अपनी बात कहें, उनका स्वागत है। शशि सिंह जी, एक बार जोरदार ताली। सबसे पहले सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सबको, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत अच्छा लगा, वही तरोताजा मुझे एनर्जी दिख रही है अभी भी। मुझे पता है सभी लोग बेचारे, आप लोग अपना काम वाम छोड़ के, वो कहते हैं ना, बहुत कीमती समय अपना अपना निकाल के यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। इस चीज़ के सबसे पहले मैं उन सभी महिलाओं के लिए जोरदार ताली चाहती हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर अपना कीमती समय दिया करें।
यहाँ सभी बैठी सम्मानित महिलाओं को भी मेरा बहुत बहुत नमो बुद्धाय, नमस्कार, जय भीम सभी को, आप सभी को। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनका आदर, सम्मान, सत्कार। अब आप सभी जानते, देखिए महिलाएं किस फील्ड में नहीं आगे और कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें महिलाएं आगे नहीं निकल सकती हैं। चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का हो, या किसी भी फील्ड का काम हो, महिलाएं हर जगह पुरुषों से आगे निकल रही हैं। ठीक है। और मैं इसी आज के पावन दिवस पर, देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, आज के इस पावन दिवस पर सबको विमेंस डे, सबको वुमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए जितने भी आज जिन्होंने भी योगदान दिया है उनको सम्मानित करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने मुझे भी सम्मानित महिलाओं को के लिए ये थोड़ा वक्त निकालने के लिए उन्होंने हमें भी आग्रह किया कि भाई आप थोड़ा समय निकाल के आएँ। ये हमारे लिए सम्मानित है, कि हमारे लिए सम्मान है कि हम लोग आपके लिए हमेशा आते रहें और आप हमें इसी तरीके से बुलाते रहें। तो आज इस पावन दिवस पर सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जय भीम, जय भीम। समय में इतनी बड़ी बात कहना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। अब हमारे यहाँ पर इन्हीं के साथ में हमारी एक और मेंबर आई हुई है जी, पूजा जी आई हुई है। उनका एक बार जोरदार स्वागत कर दीजिए तालियों से, क्योंकि हम एक दूसरे का सम्मान स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कौन करेगा। इसी कड़ी में प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं सीमा सैनी जी को बुलाऊंगी यहाँ पर, और वो आए। हमारी संस्था की वो एक नई सदस्य बनी है और अपना आई कार्ड ग्रहण करें। सीमा सैनी एक बार जोरदार तालियां, कम शब्दों में अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सीमा सैनी है, मैं समाज सेवी हूँ और सोशल वर्कर हूँ। समाज के लिए, ख़ास तौर से मैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। मैं बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और महात्मा ज्योतिबा फुले का भी, उनके चरणों में भी नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया और बाबा साहब ने हमें, आज हम यहाँ जो खड़े हैं तो आज वो भी सारा जो अधिकार है वो हमें संविधान से मिला है, जो हमें बाबा साहब से मिला है। बाबा साहब से एक बार लोगों ने पूछा था कि आप उस समाज से हैं जहाँ पे लोगों को कपड़ा नहीं मिलता है और आप सूट बूट में रहते हैं, तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे देखकर मेरे समाज के लोग भी सूट बूट में रहें और आगे आएँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए मुझे डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात याद आ रही है जिसे मैं शेयर करना चाहूँगी। बाबा साहब ने कहा था कि एक जब महिला पढ़ती है, जब हम एक लड़की को पढ़ाते हैं तो हम एक लड़की को ही, एक महिला को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम दो परिवारों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में भी पढ़ेगी और जिस परिवार में का वो आगे वैवाहिक जीवन में हिस्सा बनेगी तो उस परिवार को भी पढ़ाएगी और आगे बढ़ाएगी। जब एक महिला पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं और जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक ही परिवार पढ़कर रह जाता है। तो इसलिए हमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। और हमने असमानता आपने भी देखी होगी कहीं ना कहीं पर कि असमानता ये होती है कि हम लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं और लड़कों को प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में और बड़े स्कूल में। ये आज भी मानसिकता है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए कोई दूर से नहीं आएंगे लोग, विदेश से नहीं आएंगे। ये मानसिकता हमें अपने ही समाज में, अपने परिवारों में ही खत्म करनी पड़ेगी। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी प्रीति वर्मा जी आए और हमें बताएं, अपने जीवन के अनुभव बताएं और प्रीति वर्मा जी के एक बार जोरदार तालियां बजाएं। प्रीति आ जाओ, खाली जा रहा है, आओ। तुम तो वैसे रील बनाते रहते हो। ये एक्सपीरियंस है इनको, यूट्यूब पे खूब अच्छे से बोलती है। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। सबको पता है कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। वुमेन्स डे की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा सभी ने बोला, मैं उनके लिए बहुत जोरदार तालियां सबके बजाए। और हम सब लोग
इतना प्यार, इतना जो है सबको वुमेंस डे का ये जज्बा सबको देखने को मिला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी टाइम बाद हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सबको देखने के लिए इकट्ठा बहुत ज़ोर शोर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और बाबा साहब न होते तो आज मैं यहाँ बोल भी नहीं पाती, क्योंकि ये मुझे बोलने का हक भी मेरे बाबा साहब की बदौलत है जो हमें मिला है। और सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, बाबा साहब की बदौलत ही हुई है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आडंबर पूजा पाठ सब छोड़ो, बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसी के पथ पर चलो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो इसीलिए नहीं हो रहा है कि हम आस पड़ोस में भी नहीं देखते हैं। जो कर रही है वो करने दो, जो भी महिलाएं कर रही है वो करने दो, कोई बात नहीं, हम तो जो है लगे ही हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सारी महिलाएं हैं एक दूसरे को अपने आस पड़ोस में देखो, समझाओ, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है कि हमें जो दिया बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब की बदौलत है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज महिला दिवस है और हम सब महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, उसके लिए हम अपने महापुरुषों को धन्यवाद देंगे, नमन करेंगे, क्योंकि वो नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। और हम जो आज इकट्ठे हुए हैं महिला दिवस के लिए इकट्ठा हुए हैं, मनाने के लिए उत्साह से, तो उसके लिए मैं जो एजुकेशन मिली है उसके लिए मैं माता कलावती को आज याद करूँगी, जी को याद करूँगी, क्योंकि वो घर घर जाके पता करती थी कि इस घर में बेटियां हैं, उनको जरूर पढ़ाना है। और यदि बेटी पढ़ लिए तो कन्या वैदिक के लिए उनकी एक साइन से एडमिशन होते थे, उसकी भागीदारी मैं भी हूँ। वो हमारे घर आती थी और कहती थी कि भैया आपको अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाना। तो जब कन्या वैदिक में एडमिशन के लिए हुआ तो वो कहते थे कि बेटी को भी लेके आना है। हम उनके घर गए, एप्लीकेशन पे साइन हुए, और मैंने जो कन्या वैदिक से एजुकेशन ली 12th तक, उनके एक साइन से मेरा एडमिशन हुआ। नहीं तो एडमिशन नहीं होते थे, बहुत सारे प्रोसेस बता देते और वापस कर देते थे, एससी सर्टिफिकेट को भी नहीं मानते थे। तो इसलिए मैं आज उनको, माता कलावती जी को मैं उनको याद करती हूँ कि उनकी वजह से मैं एजुकेशन ले पाई। और एजुकेशन लेने के बाद मैंने डिग्री भी ली। तो शादी गांव में हुई, और गांव में जाने से मेरा गांव का भी अच्छा वो रहा। लेकिन मैंने बाबा साहब को हमारे परिवार में पहले से फॉलो करते थे। तो अगले घर जो ससुराल में गए उसको ससुराल न मान के अपना ही घर माना। वहाँ कच्चा घर था मिट्टी का, और नीचे गोबर से वो करते रहे। तो वहाँ का जो मेरा अनुभव रहा, आज मैं उसको इसलिए शेयर करूँगी कि बाबा साहब को मैंने पढ़ा था और उन्होंने यही कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। और वो अनुभव लेके जो गोबरी नीचे फेरते थे तो मैंने घर में नहीं करी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा, जिठानी की लड़की आती थी कि वो करके जाती थी। तो मेरी जिठानी अपने मैके चली गई। हस्बैंड ने कहा कल को जिठानी ताने भी दे सकती है, देख लो। वो घोल के गई, मैंने क्या करा, बाल्टी में घोला और सारे में गिराया और झाड़ू से फटाफट ऐसे करके वो फेर दी। तो हमारी जिठानी आई, कहने लगी ला वो तो आई नहीं लड़की, मैं कर देती हूँ। उन्होंने जब आके देखा कि तूने कैसे कर दिया, मैंने कहा झाड़ू से लिया, फटाफट कर दिया। तो कहने तो मुझे आज गांव में उस नाम से याद करते हैं कि शहर की थी। और उन्होंने कच्चे घर में गोबरी भी फेरी, सब कुछ, लेकिन आज पक्का घर बना हुआ। वो किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। शायद मैं नहीं पढ़ती, माता कलावती जी मेरा एडमिशन नहीं कराती, या तो मैं किसी घर में बर्तन साफ करती, और गांव में शादी होती तो मैं घास काट रही होती। इसलिए मैं माता कलावती जी को भी आज महिला दिवस के उसमें याद करती हूँ। और बाबा साहब को इसलिए याद करती हूँ क्योंकि रमा बाई जी उनको आगे सपोर्ट नहीं करती, उनको
अपना योगदान नहीं देती तो शायद बाबा साहब हमारे लिए इतना कुछ नहीं करके जा सकते जितना आज हम खुल के महिलाएं सब बैठी हैं और हम सब अपनी बातें स्टेज पे, मैं आज इसको स्टेज ही मान रही हूँ, खुल के मैं बोल पा रही हूँ, इसलिए अपने विचार में विराम देती हूँ और एक बार और सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, पहली बार ही कैमरे के सामने कुछ बोल पा रही हूँ। आज जैसे कि सबको मालूम ही है, कैमरे चल रहे हैं, इधर मत देखो, कैमरे चल रहे हैं, आपसे बात करो। जैसे कि सबको मालूम है कि आज महिला दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, और महिला दिवस के टाइम पर ही मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। वैसे तो हम गाज़ियाबाद में 1980 में आए थे और तब से ही मैं बराबर प्रोग्राम जो होते रहे बाबा साहब के प्रोग्राम उन्हें अटेंड करती रही हूँ और बड़ा अच्छा लगता था जब मैं बाबा साहब के प्रोग्राम अटेंड करती थी। लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि इच्छा होती थी कुछ हम भी बोलें या कहें या कोई हमें प्रेरित करे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो ये साल हमारी ही बहू नीलम मुझे लेके आई कि आंटी आप चलो प्रोग्राम में, तो मैं आई और ये हमारी जो है ये अध्यक्ष है, ये इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा और मैंने ये साल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। जो प्रोग्राम रखा था हमने महिलाओं का उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी के उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि महिला शक्ति, महिलाओं के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। तो हम महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा अपने घर में देखो, घर में घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, पति को भी सुबह शाम देखती हैं, तो शक्ति की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा की हम महिलाओं में कोई कमी नहीं है। हमें जो वो है उसे आगे बढ़ाने का साहस होना चाहिए और उसके लिए हमें जो भी कुछ करना है, हमें जो कुछ आता है या जो भी हम हुनर है, जो अपने अंदर जो हुनर है उसको आगे बढ़ाएं। और जो हमें एक मैं बात ये कहूँगी कि अपने घर में जो बेटियां हैं उन्हें बेटों से ज़्यादा प्यार करें और उन्हें बात, जैसा कि आजकल हो भी रहा है, लेकिन कई कई घरों में ये होता है कि बेटे को तो पढ़ा देते हैं, बेटियों को ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आज हमारे देश की महिला है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ बनी रही है। तो इसलिए हमें बेटियों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे कि हर एक पुरुष के पीछे जो क्या कहूँगी कि महिला का ही हाथ होता है जो, तो इसी वजह से जैसे बाबा साहब के पीछे भी जैसे माता रमाबाई हैं, उनका हमें अगर हम उनको याद करते हैं तो उनका त्याग हम बहुत ही सराहनीय है। तो उनको याद करते हुए हम आज मैं उन्हीं के उसमें 2 लाइन उन्हीं के उसमें जैसे माता रमाबाई ने जितने कष्ट उठाए, अपने बच्चों को पाला, बाबा साहब की अनुपस्थिति में बाबा साहब इंग्लैंड गए थे पढ़ने, तो किस तरह से माता ने सड़कों पर, बम्बई की सड़कों पर गोबर उठाया, उसके उपले बनाए और उसको 5 हाथ बाजारों में बेचा। तो मैं कल से जब से मुझे सुमन ने कहा है कि आपको कुछ बोलना है, कहना है, तो मैं उसी चक्कर में लग गई और फिर मैंने एक छोटा सा YouTube से ही निकाला जल्दी में, उसी के 2 लाइन मैं आपको बताऊंगी। आप सब साथ देना, YouTube से ही है मेरा, उसमें कुछ नहीं है। रूप के देते गला सूख गया, उपगो से बेचन हाई बहन मेरी लंदन के मैं, मेरे बालम करे पढ़ाई बहन मेरी लंदन के मैं, मेरे बालम रूप के देते गला सूख गया, बोलो रूप के देते गला सूख गया, गो से बेचन आई बहन मेरी
ऐसे सस्ते दाम दे दूंगी। छोटे गोसे के बदले में बड़े बड़े दे दूंगी, कहीं ना मिलेंगे ऐसे सस्ते दाम दे दूंगी। अपने साथ कहीं ना मिल पड़ती सस्ते दाम दे दूंगी। ऐसे सस्ते दाम दे दूंगी, कहीं ना मिलेंगे ऐसे सस्ते दाम दे दूंगी, कहीं ना मिलेंगे ऐसे सस्ते दाम दे दूंगी। खून पसीना टपके मेरा फिर भी लाभ दे दूंगी, एक एक पैसा इकट्ठा करके उनके नाम दे दूंगी। खून पसीना टपके मेरा फिर भी लाभ दे दूंगी, एक एक पैसा इकट्ठा करके उनके नाम दे दूंगी। अपने साहब की खातिर तो मैं, अपने साहब की खातिर तो मैं पढ़ती फिरूं दवाई बहन मेरी धन के मैं, मेरे बालम करें पढ़ाई बहन मेरे धन में बालम करें पढ़ाई। अपने साहब की खातिर मैं सारी बिपता ठाऊंगी, आंधी और तूफान में भी कोसे बेचन जाऊंगी। अपने साहब की खातिर मैं सारी बिपता ठाऊंगी, आंधी और तूफान में भी कोसे बेचन जाऊंगी। एक एक बूंद खून की मैं उनके नाम बहाऊंगी, अपनी जान लेकर भी मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी। एक एक बूंद खून की मैं उनके नाम बहाऊंगी, अपनी जान देकर भी मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी। लिखेंगे इतिहास नया वो, लिखेंगे संविधान नया वो, सुन लो चाची ताई बहन मेरी लंदन के बालम करे पढ़ाई बहन मेरी लंदन के बालम करे पढ़ाई। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा लेट हो गई। आनंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी सम्मानित यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं मेरे साथी, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे को आमंत्रित किया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ महिला दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। ईमानदारी से बताइए कि आप क्या आज एक ही दिन महिला दिवस मनना चाहिए? महिला दिवस रोज है हम लोगों का, और रोज हमें शाम को सबको अपना अपना स्वयं का आकलन करना है कि आज हमने अपने लिए ही क्या किया। औरों की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है? शाम को ये चीज़ आपको डायरी में नोट करनी है कि आज हमने अपने उत्थान के लिए या अपनी बच्ची के उत्थान के लिए ये काम किया। पहले जब हम खुद सशक्त होंगे तभी तो दूसरों को सशक्त कर पाएंगे। और ये चेन एक से एक पे, एक से एक पर बढ़ती चली जाएगी। दो ही चीज़ें चाहिए समाज को, एक तो स्वस्थ कर दो। हम ये कहते हैं कि महिला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में दोनों ही जन, नर हो या नारी, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और हमें इसके लिए महिलाओं को स्पेशली काम करना होगा।
एकजुट होकर के। अगर हम घर से चलेंगे, अगर हमारे घर में किसी बच्चे में या किसी बड़े में कोई कमी है, वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, उसको छुपाना नहीं है, उसको शेयर कीजिए। सुमन जी, आप देखिएगा अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे हर हफ्ते या 15 दिन में एक कैंप करवाइए। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाह रही हूँ। नहीं, रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कह रही हूँ, हर 15 दिन पर एक कैंप करवाइए, ठीक है। सबसे बड़ी कुरीति क्या है समाज में? शराब। इसको छुड़वाना है तो समाज अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। ये एक बुराई नहीं, एक बीमारी है। तो हमें कुछ मुद्दों पर, बैठी हुई हैं नीलम जी मेरी दोस्त, काम करना होगा। शराब हुआ, शिक्षा हुआ, सोच को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, है ना। वैसे नो डाउट कि आप लोगों की मेहनत से आप इतने बड़े बड़े, मैं कहूँ कि सिपाही हैं, एक तरीके से खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो काम अभी और होना है, उसके लिए सर्वोपरि है शिक्षा। यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ अपने आप पहुँच जाएंगे। हमें यहाँ नहीं सोचना, हमें यहाँ सोचना है, रूट लेवल पर सोचना है। तो मैं बस इतना ही कहना ही चाहूँगी, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबां है इस कायनात की। किसी गुलाब की मोहताज नहीं है आप लोग कि हमें कोई गुलाब दे या कोई हमारी तारीफ करे, नहीं। हम खुद अपने आप में, ऊपर वाले ने हमें इतनी खूबसूरती से गढ़ा है कि हम वास्तव में तारीफ़ के काबिल हैं। आप सोचो, जो एक औरत एक इंसान को जन्म दे सकती है, इतना दर्द सहन कर सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ ज़रूरत है तो अपने आप को पहचानने की। तो सब दुख दर्द परेशानी सहकर भी वो मुस्कुराती है। पत्थर की दीवारों को औरत ही घर बनाती है। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा मानना ये है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता, ठीक है। तो औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। तो घर खाली दीवारों से नहीं होता, आप लोगों से है। आप लोगों को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। और आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां औरत ने अपनी होशियारी के, अपनी कामयाबी के, अपनी शक्ति के झंडे नहीं गाड़े हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है। पायलट आसमान छू रही हैं, तो पंच और सरपंच, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां औरतें नहीं हैं, है ना। सब जगह हैं। राष्ट्रपति ले लो, वित्त मंत्री ले लो। तो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे काम करने की। और उस पर नीलम जी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं देखती रहती हूँ अक्सर इनको। सुमन जी हैं, आनंद जी हैं। तो उसी के साथ साथ धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। तो हमें मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर काम करना है, स्वास्थ्य पर भी, शिक्षा पर भी। ज़रूरी नहीं हम लोग हाथों में मेहंदी लगाएं या गहने पहने। हमें अपने बचाव के लिए क्या गुर हमें आना चाहिए? क्या हमें कराटे नहीं सीखने चाहिए? अपना बचाव कैसा करना है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? आज अगर थोड़ी बहुत कमी है तो सिर्फ यही है कि महिला, चाहे बच्ची हो चाहे अधेड़ उम्र की हो, वो सुरक्षित नहीं है। उसके लिए ज़रूरी नहीं हम किसी के ऊपर निर्भर रहें। हमें कुछ बचाव के गुण अपने आप भी आने चाहिए और उस पर हमें काम करना है। बस इतनी सी मेरी गुजारिश है आप लोगों से। बाकी मैं सुमन जी के साथ मिलके अभी आते आते मेरे मन में भाव आया कि 15 दिन में या 10 दिन में, जैसे ये मेरे को आदेश करेंगे, मैं इनके आदेश का पालन करूँगी। यहाँ पे सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए और जागरूकता के लिए एक कैंप किया करेंगे पर मंथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।